Hello class 9 students. Welcome to all in RP Public School online maths classes. Hope you have understood the previous videos and today we will start our next topic that's name is exponent or we can say power. As you can see that topic name I have written on downside. That is why because बिफोर वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक मैं आपको थोड़ा पुराने टॉपिक्स जो आपने पढ़ा था दैट बिलोंग्स टू योर रेशनलाइजेशन उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। मे बी आपको उनमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर, मैंने ऊपर लिखे हैं वो पॉइंट्स आपके, एज यू कैन सी दैट। सो इनको ढंग से समझिए कि यहाँ कैसे कैसे आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी रेशनलाइजेशन में, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखे हैं दैट इज रूट टू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे। तो जब भी एक आपके अंदर पास रूट वैल्यू हो और एक विदाउट रूट वाली वैल्यू हो तो हर समय मल्टीप्लाई का रूल ध्यान रखना, मल्टीप्लाई या डिवाइड का, कि जब भी हम इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट्स वाले रूट्स के साथ कैलकुलेट होते हैं और विदाउट रूट वाले विदाउट रूट के साथ कैलकुलेट होते हैं। अगर विदाउट रूट वाला एक है और एक नहीं है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। एज लाइक वी कैन सी हियर दैट आपके पास जब ये नंबर है दो नंबर दे रखे मैंने आपको, तो फर्स्ट नंबर में एक रूट वाला एक विदाउट रूट वाला और सेकंड में एक रूट वाला है, तो रूट वाला रूट से कैलकुलेट होगा और जो विदाउट रूट वाला वो एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ के लिए कुछ नहीं है। और इसको रूट 3 इंटू रूट 2 है तो रूट 3 इंटू रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो मीन्स 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा 2 अंडर रूट 6। इसको ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, ध्यान समझना। फिर सेकंड टाइप मैंने ये दे रखा आपको, ये भी वही है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि इसमें सिंगल एक रूट की वैल्यू दिख रही है, बाकी रूट की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो मैंने जो आपको बेसिक रूल बताया है कि रूट वाले रूट से ही मल्टीप्लाई होंगे और विदाउट रूट वाले विदाउट रूट से होंगे। अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। एज लाइक यू कैन सी है यहाँ विदाउट रूट वाला 2 है, विदाउट रूट वाला 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा ये, और रूट 6 का रूट 6 हो जाएगा। दिस इज इट्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें कि आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में यू कैन सी दैट कि इसमें रूट्स वाले भी हैं और विदाउट रूट वाले भी हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट क्वेश्चन कि रूट्स वाले रूट से मल्टीप्लाई होंगे, विदाउट रूट वाले विदाउट रूट से। तो इसका आंसर हम सॉल्व आउट करेंगे अगर हम, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 3 से, तो 2 इंटू 3 होगा, विदाउट रूट वाले मल्टीप्लाई हो गए। अब रूट वाले मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 3 2 6 एंड रूट 3 2 6, ये इसका आंसर हो गया। एंड लास्ट इज दियर कि ये इस तरीके का है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन का केस नहीं है ये, ध्यान रखना। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी एक क्या है, रूट वाले 2 हैं और विदाउट रूट वाला 1 है। जब विदाउट रूट वाला सिंगल है तो एज इट इज आ जाएगा और रूट वाले मल्टीप्लाई करोगे। बट यहाँ पे एक पुराना रूल ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कि जब सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं, जब सेम रूट मैंने अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बताया था, तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, वो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे ये बात कंसंट्रेट करना, जब भी रूट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये ध्यान रखना कि रूट सेम है या नहीं। जब रूट सेम हो जाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो रूट के अंदर की वैल्यू उसको एज इट इज लिख दिया करो 2, रूट हटा के, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। होप आपके जो मैंने आपको 4 पॉइंट समझाए हैं ये आपके उन रेशनलाइजेशन में हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप इनके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। उसी में एक और पॉइंट और आता है रूट्स में ही, रेशनलाइजेशन में ही, कि आपके जरूरी नहीं है कि रेशनलाइज इस टाइप के हो, रेशनलाइज इस टाइप के भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर आपके इस टाइप के भी हो सकते हैं, बड़े बड़े इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखना इरेशनल नंबरों को जब भी सॉल्व करना शुरू करो आप लोग, तो सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे कि इरेशनल नंबर को सॉल्व करने से पहले आप देखोगे कि रूट्स के अंदर हर समय आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। एज वी कैन सी हियर, हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले जितने भी एग्जांपल्स थे सब में रूट के अंदर के थे प्राइम नंबर थे। बट यहाँ देखो आप, यहाँ रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ 18 है, 18 प्राइम नंबर नहीं होता, यहाँ 48 है, 48 प्राइम नंबर नहीं होता, यहाँ 76 भी है, 76 प्राइम नंबर नहीं होता है। सो जब भी आप रूट्स वाले क्वेश्चन करो कहीं भी इन एनी क्लास, तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि पहले उन रूट्स को प्राइम नंबर में, मतलब प्राइम रूट के अंदर प्राइम नंबर आए,
तो उसके लिए क्या करोगे आप कि जो रूट के अंदर की वैल्यू उसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज जैसे मैंने पहला लिखा रूट 18 को, तो रूट 18 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 3 जा 9 9 2 जा 18 लिख सकते हैं इसे, इसको हम। ठीक है, ये 18 आ गया, 18 के फैक्टर हो गए। अब इसमें से आपको पता है, आपने 8th क्लास में सीखा है दैट 3 इंटू 3 पेयर में जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 का ये 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो मीन्स रूट 18 को आपके लिखोगे 3 रूट 2 लिख के तब सोल्व आउट करोगे। कहीं भी आपका रूट 18 है तो उसको रूट 18 करके सोल्व मत कर देना, पहले उसको क्या कर देना, 3 रूट 2 करना, तब सोल्व करना। ठीक है, क्योंकि यहां आपको दिख जाएगा, देखो कि रूट 2 रूट के अंदर क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो मीन्स ये प्रॉपर हो चुका है, तब इसको सोल्व आउट करो। अगर आप रूट 18 के थ्रू करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड वाला भी इसका, क्यों लिखा आपका रूट 48, तो रूट 48 के भी आप फैक्टर करोगे, रूट 48 लिखा है तो रूट 48 के भी आप फैक्टर करोगे। माना फैक्टर करने नहीं आ रहे तो 48 को आप फैक्टर मेथड से सोल्व करोगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ये हो गया आपका। तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एज वी कैन सी दैट यहाँ भी 2 पेयर का, ये भी दो 2 के पेयर आ गए, तो इन दो को हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, 2 इंटू 2 बाहर लिख दिया और अंडर रूट 3 अंदर आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 रूट 3। तो मीन्स जहां 48 आएगा उसको आप 48 ना करके क्या सोल्व करोगे, 4 रूट 3 करोगे। सेम रूट 76 का भी कॉन्सेप्ट लेके चलोगे। ठीक है, तो रूट 76 में आपको बता नहीं रहा हूं, बस आप ये ध्यान रखना कि किस तरीके से इनको सोल्व आउट करना है, कि जब भी आप रूट्स वाले, ये जब भी आप इरेशनल नंबर को सोल्व आउट करो रूट्स वालों को, तो रूट्स हर्ष में, रूट के अंदर हर्ष में प्राइम नंबर होना जरूरी होता है। ठीक है, तभी आप सोल्व आउट कर सकते हो। अब आपके बाद आता है मेन टॉपिक आज का, दैट्स नेम इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये जिसको बोलते हैं पावर, इसके बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है इंट्रोडक्शन, उसमें उस टाइम भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे 8th क्लास में। अभी फिर से रिमाइंड कर रहे हैं हम कि एक्सपोनेंट के या पावर के आपके कुछ आइडेंटिटीज होती है जिनको आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे वो आइडेंटिटीज लिखी है, उन्हीं आइडेंटिटीज में फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो ये लिखा है कि जब आपका एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस में बेस सेम हो, इनको बेस बोलते हैं, ध्यान रखना। एक्सपोनेंट बनता है लाइक दिस, एक्स की पावर m, इसको बोलते हैं एक्स की पावर x टू पावर m, x टू पावर m बोलते हैं इसे। तो x जो होता है आपका, वो होता है आपका इसमें बेस, ठीक है, और m जो होता है वो होता है आपका पावर, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ध्यान रखना। तो इसको बेस और पावर की टर्म में हम सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब आपका इस टर्म में कोई क्वेश्चन हो, पावर के टर्म में हो, तो वहां आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं सारे। ये लगभग आपके 5 से 6 रूल्स हैं, 5 और 6 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब कोई भी एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन हो और उनके बेस सेम दिखे आपको, बेस सेम, लाइक मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जिसको मैं लिख दिया कि 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट कि यहाँ पे 3 सेम दिख रहा है आपका, 3 मतलब बेस है ये आपका, तो 3 बेस सेम है, तो इसको सिस्टम, जब बेस सेम होते हैं तो आपकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब बेस एक ही बार आएगा, 3 की पावर क्या जाएगा, 5 प्लस 2 बन जाएगा, मतलब 3 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट रूल ये है आपका। इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक 2/3 लिखा है, 2/3 की पावर 5 और इनटू 2/3 की पावर 2 लिख देना आपका। तो जरूरी नहीं है कि जो बेस होगा वो सिंगल डिजिट में हो, मतलब सिंगल में हो, वो अपॉन के फॉर्म भी हो सकता है। इसमें भी दोनों बेस देख के देखने की, पूरा बेस बन गया इसमें। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस जाएगी, तो 2/3 की पावर क्या जाएगा, 5/2 7 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका वेरिएबल के टर्म में भी हो सकता है कि x/y, और ये भी x/y, यहाँ पे हो जाएगा x/y की पावर 7 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी लेके चलो, बस ये ध्यान रखना पावर क्या हो जाएगी उनकी, मल्टीप्लस हो जाएगी जब बेस सेम होगा। सेम कंडीशन जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो, जब बेस सेम हो, दोनों के बेस क्या सेम है बट दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। एज लाइक मैंने लिखा है 5 की पावर 6/5 की पावर 2, यहाँ पे दोनों के बेस क्या है, 5 है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या जाएगी, 5 की पावर 6 - 2, मतलब 5 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गया। अतः उसको सोल्व आउट करना है। ठीक है, 2 रूल्स क्लियर।
दो आइडेंटिटीज क्लियर हो गई। थर्ड आइडेंटिटी, ये तो तब है जब पावर क्या हो रही हो, बेस जब सेम हो, और तब पावर क्या होती है, प्लस या माइनस होती है जब। बट अगर आपका बेस सिंगल हो, लाइक मैं लिख दिया बेस 2/3, और उसकी पावर हो, जैसे 2/3 की पावर 4 की पावर 2, यहाँ पे क्या हो गया, बेस क्या हो गया 2/3, और उसकी पावर क्या है 4, और उसकी पावर भी क्या है 2। तो पावर की पावर जब चढ़ती है तो उस टाइम क्या करते हो आप, कि उन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तब होती है पावर, ये बन जाएगा 2/3 की पावर 4 इंटू 2 मीन 2/3 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है, ये आपका एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे अपने फोर्थ वन मैंने आपका, कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए, माने मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x की पावर 0, तो जब भी किसी की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एज लाइक मैंने लिख दिया x की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 0, तो ये आपको पता है सब 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये लास्ट में क्यों नहीं, x की पावर 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होता है, देख लेना कभी भी पावर में अगर 0 दिख रहा हो तो वहां पे कंडीशन जो लगेगी 0 से मल्टीप्लाई 0 बनेगा, उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है ये फिफ्थ वन पॉइंट, इसको ध्यान रखना। अभी ये पॉइंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं आप। इस पॉइंट के बारे में क्या बोल रहा है आपका, कि जब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ सब जगह आपके बेस सेम थे, बट यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है, एक एक्स और एक वाई है, बट यहाँ पावर सेम है। तो मीन्स नेक्स्ट कंडीशन किस लिए, जब आपके बेस सेम ना होके पावर सेम होती है। लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ये हो गया। ये इसको डिवाइड में ले सकते हैं 2/3, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5। तो जब बेस सेम हो के पावर सेम होती है, अब बेस अलग अलग हो तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, उनकी एक पावर लिख दिया करो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई देख ध्यान रखना बेटा, कि ये सारे रूल्स जो बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ बेस के जो बेस वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही है, इनको प्लस या सब्सट्रैक्शन में यूज मत करना। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही यूज होंगे आइडेंटिटी। कहीं आपने ये कर दिया कि 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 किया, और आपने लिख दिया 2 प्लस 3 की पावर 5, दैट्स रॉन्ग, ये गलत होगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही फॉलो होगी, प्लस के लिए फॉलो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये जब आपका बेस सेम ना होके पावर सेम होगी, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करते हो और उसकी पावर लिखते हो, जाएगा 5 × 3 = 6 की पावर 5। और सेम यहाँ भी कर सकते हो कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 है, तो 2/3 की होल पावर 5 बन जाएगा। ये जो आइडेंटिटी है यार, आइडेंटिटी ये दोनों तरफ चलते हैं। दोनों तरफ मींस कि अगर आपका ऐसा हो तो ये ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, मतलब दो वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई की पावर एक ही हो तो दोनों का अलग अलग सेपरेट कर सकते हो आप। सिमिलरली ये भी ऐसे भी हो सकता है कि दोनों का होल पावर 5 लिखे, दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ये बहुत जगह यूज होगी अभी आगे जाके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो फिफ्थ वन आपकी आइडेंटिटी इज क्लियर हुई। एंड नाउ आती है आपके सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हर जगह यूज करनी पड़ेगी आपको, कि अगर आपका बेस की पावर नेगेटिव हो, कोई भी नंबर ले रखा है उसकी पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर सिंगल वैल्यू है, मान लिखा मैंने 2 की पावर -3, और इसको पॉजिटिव करना है, तो जब भी किसी भी बेस की पावर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दिया करो, उसको रेसिप्रोकल कर दिया करो। रेसिप्रोकल करने के लिए 1 मिल जाएंगे इसको, और 2 की पावर तब क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 बन जाएगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 की पावर -2 लिख दिया मैंने आपका, क्या पे बेस किस में है, नेगेटिव में है, बेस की पावर सॉरी नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको होल डालेंगे, तो बन जाएगा 2 की पावर और ये प्लस में बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। बट एक और चीज ध्यान रखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 ही आता है, तो 1 की पावर -2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका होल पावर ही बन जाएगा। और इसको रेसिप्रोकल कर दे हम, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, तो 2/1 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये ऐसे भी बन सकता है आपका। ठीक है, तो मींस यहां से नेक्स्ट रूल क्या बना आपका, कि अगर कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, लाइक मैंने लिख दिया
2/3 की पावर -5 और इसको पॉजिटिव करना है पावर को। तो पॉजिटिव करने के लिए इस पूरे को ही उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने पे आपका जो होता है पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी पावर पॉजिटिव करनी हो तो क्या कर दो, पहली चीज अगर सिंगल वाला हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, और अगर दो वाले हों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले तो उसको रिवर्स कर दो, उल्टा सीधा कर दो, तो वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना अपने जब भी आपके एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आए। एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आपके 1 नंबर का ही बनता है, 4 नंबर का ही बनता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस में कि कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करो। बेसिक रूल्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया हो आपको, क्वेश्चन बुक में भी दे रखे हैं आपके क्वेश्चन, फिलहाल आप बुक के करोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके बाद में दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए आपको सिर्फ बुक का ही होगा जो मैं आपको बाद में होमवर्क में दूंगा। उन्हीं बुक के क्वेश्चन में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि माना आपको दे दिया 27 की पावर -2/3, ये इस तरीके से दे दिया। ठीक है, और इसको बोल दिया सिंप्लीफाई इट करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ये तो बोल सकते हैं सॉल्व इट या सिंप्लीफाई इट, या बोल सकते हैं कि सॉल्व एज अ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के टर्म में सॉल्व करो। एक्सपोनेंट के लिए करोगे तो इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में उठाऊंगा मैं। यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई इट, तो उसको टोटल पूरा सॉल्व करना है। तो पूरा सॉल्व करने का मेथड क्या है, ध्यान रखना कि जब भी आप सॉल्व आउट करो तो फर्स्ट स्टेप जब भी एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूमेरिकल पार्ट में हो, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि बेस जो हो आपका वो हर समय प्राइम नंबर में होना चाहिए। जो बेस होगा वो प्राइम नंबर कंपलसरी है, नहीं है तो उसको प्राइम में कन्वर्ट करो। प्राइम में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया था आपको इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि फैक्टर कर दो। ये फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस करो तो बेस को पहले प्राइम में कन्वर्ट करो। एज वी नो दैट कि 27 के लिए बेस को बनाएंगे हम 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बनता है। ठीक है, और उसकी पावर -2/3 हो गया। क्लियर, क्योंकि ये मैंने इसकी जगह लिखा है। नेक्स्ट स्टेप, इसको भी एक्सपोनेंट, हर किसी को एक्सपोनेंट की टर्म में तोड़ो। इसको लिख देंगे 3 की पावर 3 की होल पावर कितनी बन गई -2/3। ठीक है, अब लगाओ इसमें रूल। एज वी नो दैट कि आपका क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि ये क्या कौन सा रूल लग रहा है, पावर की पावर चढ़ रही है, तो ये सेकंड थर्ड वाला रूल लग रहा है। पावर की पावर के दोनों मल्टीप्लाई जाते हैं, 3 की पावर 3 इंटू -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर क्या बन गया -2 बच गया। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप कि बेस प्राइम में हो। सेकेंड स्टेप कि आपकी आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओ, वरना आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओ, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है मैंने लगा दी, नहीं लग रही है तो नेक्स्ट चीज एक देखो कि आपकी पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव। पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव करने के लिए दो मेथड बताया था आपका कि इसको आप इसमें सिंगल वैल्यू है उसकी पावर है तो इसको क्या करेंगे रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 की पावर 2 बन जाएगा, तो बन जाएगा 1/9। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये होगा इसका सिंप्लीफाई या सॉल्व। बट अगर बोलते हैं सॉल्व एज अ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की टर्म में सॉल्व करते हैं, यहीं पे आपका आंसर समझता था कि एक्सपोनेंट की टर्म में यहाँ पे सॉल्व आउट हुई है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करो तो पहला स्टेप बेस आपका किस टर्म में होना चाहिए, प्राइम के टर्म में। सेकंड स्टेप उसमें आइडेंटिटी लगाओ, लग रही है तो, नहीं लग रही है तो उसके नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपका आंसर ऐसा बनेगा कुछ, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया है। ठीक है, या बुक में आपके थोड़ा इजी पार्ट दे रखे हैं, इसके थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, टफ लेवल क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपको किस लाइव का टफ लेवल क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आप लिखा है एक क्वेश्चन है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 64 जैसे लिखा है आपका कि 16 की पावर -1/5 की होल पावर 5/2, ये दे दिया आपको सर। अब बोलेंगे सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको देखो एक्सपोनेंट का पहले तो बेसिक रूल समझो। बेसिक रूल आ गया आपको ढंग से तो आप उसमें कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मुझे माना बेसिक रूल मुझे आता है, ठीक है, तो मैं इसमें दो टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ मैं।
या तो बेस को लेके चलो बेसिक रूल के कि पहले बेस को सोल्व करो, या हम देख सकते हैं पावर की पावर भी चढ़ रही है तो उसको पावर की पावर के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो मुझे पावर का पावर इजी लग रहा है तो पहले वही कर रहा हूँ मैं। तो 16 की पावर बन जाएगा, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होने के कारण क्या हो जाएगा -1/5 इंटू 5/2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 16 की पावर -1/2 बन गया ये आपका। ठीक है, सेकंड स्टेप कर सकते हो कि आपका नेगेटिव पावर है पॉजिटिव कर सकते हो, या बेस को भी सोल्व कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें। ठीक है, इसमें कोई बोर्ड मास रूल का वो नहीं है, कभी भी कोई भी रूल लगा सकते हो। तो इसको मैं पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ पहले आपका। तो पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव ना करके चलो पहले अंदर का ही सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर का सोल्व करने के लिए क्या कर देंगे आपको, 16 के फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 की पावर -1/2, ये हो गया। तो इसके बाद इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी बन गई, 4 बन गया आपका, और उसकी पावर -1/2। ठीक है, फिर ये फिर से पावर की पावर हो गया है, पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू -1/2, 2 से करो 2 टू 4, तो ये बन जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये, कि 2 की पावर कितना हो गई आपका, कि 2 की पावर -2 हो गया यहाँ। ठीक है, अब नेगेटिव पावर है पॉजिटिव करने के लिए रेसिपल करो, 2 की पावर 2 बन जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1/4। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, होप आपको ये एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, या एक्सपोनेंट वाला पार्ट पूरा समझ आ गया हो। फिलहाल मैं आपके कुछ क्वेश्चन दूंगा और इसके बाद ये चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लेके मैं आऊंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा आपको पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, किन चीजों में आपको फोकस करना है वो बताऊंगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चन भी हम अप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड हाँ बेटा, इस वीडियोस को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दैट्स वेरी बैड। ठीक है, आपको वीडियो सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, तब फिर भी आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इट्स वेरी बैड। सो लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये क्वेश्चन को भी समझते लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, आपके पास मेरा नंबर पड़ा है। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट ही मैसेज कर रहे हैं, कुछ क्या एक आधी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे, नो टाइम फॉर यू। ठीक है, नो टाइम फॉर यू मीन्स कि आपके लिए हर टाइम क्या है, मैं अवेलेबल रहूंगा, एवरी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।